स्टूडेंट्स अब हमारे पास तीसरा पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स आवर 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस आयोटा आवर 2 माइनस आयोटा इक्वल टू 1 माइनस 5 आयोटा आवर 3 माइनस 2 आयोटा। मल्टीप्लाई कर लेंगे कंजुगेट के साथ, 3 प्लस 2 आयोटा आवर 3 माइनस 2 आयोटा। इसी तरह से प्लस वाई आवर 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस आयोटा आवर 2 माइनस आयोटा। अब मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2x माइनस एक्स आयोटा आवर 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 5 आयोटा को अब आपने 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। पहले आप 1 को 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा आपके पास 3 प्लस 2 आयोटा माइनस, अब आपने माइनस 5 आयोटा को 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा माइनस 5 3 ज़ार 15, साथ में आयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 5 2 ज़ार 10 और आयोटा बन जाएगा आयोटा स्क्वायर आवर। नीचे आपके पास 3 माइनस 2 आयोटा और यहाँ पे आपके पास 3 प्लस 2 आयोटा है तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे ये जो है आपके पास y को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बनेगा 2y प्लस वाई आयोटा आवर 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 2x माइनस एक्स आयोटा आवर 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो ये बन जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 3 प्लस, और यहाँ पे आप देखें तो प्लस माइनस माइनस 15 में से अगर आप 2 निकालें तो माइनस 13 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और इसके साथ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा प्लस और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2y प्लस वाई आयोटा आवर 2 का स्क्वायर 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2x माइनस एक्स आयोटा आवर 4 प्लस 1 5 इक्वल टू 3 और 10, इनको हम ऐड करें तो 13 माइनस 13 आयोटा आवर 9 प्लस 4 13 प्लस 2y प्लस वाई आयोटा आवर 4 प्लस 1 5। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम 5 13 का अगर हम एलसीएम लें तो ये हमारे पास बनता है 65। तो हम जो है वो इस इक्वेशन को 65 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 65 ऑन बोथ साइड, तीनों टर्म के साथ हम जो है वो 65 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये होगा 65 मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस एक्स आयोटा आवर 5 इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई बाई 13 माइनस 13 आयोटा आवर 13 प्लस 65 मल्टीप्लाई बाई 2y प्लस वाई आयोटा आवर 5। अब हम आगे मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये स्टूडेंट 5 जो है वो कैंसिल हो जाएगा 65 के साथ, 5 13 ज़ार 65, 13 1 ज़ार 13, 13 5 ज़ार 65, 5 1 ज़ार 5, 5 13 ज़ार 65। अब आगे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 13 को 2x माइनस एक्स आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 13 2 ज़ार 26 माइनस 13 x आयोटा इक्वल टू 5 13 ज़ार 65 माइनस 5 13 ज़ार 65 आयोटा प्लस 13 2 ज़ार बनेगा आपके पास 26y और 13y आयोटा विच इज़ इक्वल टू 13y आयोटा। इसके बाद 26x माइनस 13x आयोटा इक्वल टू 65 प्लस
65 प्लस 26 वाई। रियल पार्ट को रियल पार्ट में लिख लिया और इमेजिनरी पार्ट को हम लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट के साथ, प्लस -65 प्लस 13 वाई आयोटा। अब हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास रियल पार्ट 26 है, 26x है इक्वल टू 65 प्लस 26y, और इमेजिनरी पार्ट -13x लेफ़्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में आपके पास -65 प्लस 13y। अब आप 26y को लेफ़्ट हैंड साइड में ले आएँ तो ये बन जाएगा 26x माइनस 26y इक्वल टू 65। यहाँ पे आपके पास जो है वो -13x माइनस 13y प्लस 13y को लेफ़्ट हैंड साइड में ले आएँ और यहाँ पे रह जाएगा -65। अब आप यहाँ पे जो है वो 26 कॉमन ले लें, 26 कॉमन लेंगे तो बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 65। तो 26 को दोनों तरफ डिवाइड कर लें, आपके पास ये आ जाएगा स्टूडेंट 26 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 65 और 26। अब ये 13 के टेबल में कैंसिल आउट होगा, 13 2 ज़ार 26, 13 5 ज़ार 65, यानी 5 और 2। यहाँ पे आप -13 कॉमन ले लें तो ये बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू -65। दोनों तरफ आप -13 डिवाइड कर लें तो ये आपके पास -13 से कैंसिल, ये माइनस से माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 13 1 ज़ार 13, 13 5 ज़ार 65। तो ये रह जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास होगा जी x माइनस वाई इक्वल टू 5/2 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो अगर हम इनको ऐड करें तो ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x और x, 2x इक्वल टू 5/2 प्लस 5/2 प्लस 5। आगे हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं इधर। तो यहाँ पे देखें 2x इक्वल टू एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा 5 प्लस 10, तो 10 प्लस 5 15 और 2, और ये जो x है, ये जो x के साथ कोफिशिएंट 2 है, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा 15 और 4। तो x की वैल्यू स्टूडेंट आ गई 15 और 4। अब हम इस x की वैल्यू को जो है वो किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर या 2 के अंदर पुट कर लें तो हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा। तो हम एक x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर लेते हैं, या अगर आप चाहें तो 1 के अंदर भी पुट कर सकते हैं। तो अगर हम 1 के अंदर पुट कर लें तो हमारे पास ये बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 5/2। तो ये बनेगा 15 और 4 माइनस वाई इक्वल टू 5 और 2। तो माइनस वाई इक्वल टू 5 और 2 माइनस 15 और 4 को राइट साइड पे ले जाएं तो आ जाएगा ये 15 और 4, एलसीएम ले लें 4, तो ये बन जाएगा 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 10 माइनस 15, और 15 में से 10 निकालें तो ये बनेगा 5, साथ नेगेटिव आ जाएगा, और इस नेगेटिव को राइट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी 5 और 4। तो इस तरह से स्टूडेंट x की वैल्यू हमारे पास 15 और 4 है और y की वैल्यू 5 और 4 है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, x
यहाँ पे देखें तो 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम फार्मूला ओपन कर लेते हैं। ये बनेगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा प्लस y। इसी तरह से यहाँ पे भी फार्मूला ओपन कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4 आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। तो x को मल्टीप्लाई, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा प्लस y, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। अब ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। x को मल्टीप्लाई कर लें 2 आयोटा के साथ, तो जो बनेगा 2x आयोटा प्लस 4 में से 3 निकालें तो 4 में से 1 निकालें तो 3, ये बनेगा 3y माइनस, और y को माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा माइनस 4y आयोटा इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। इसके बाद अगर हम पहले रियल पार्ट लिख लेते हैं 3y और इमेजिनरी पार्ट 2x माइनस 4y कॉमन ले लेते हैं आयोटा इन दोनों टर्म में से, इक्वल टू 3 प्लस 10 आयोटा। अब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो लेफ़्ट हैंड साइड में रियल पार्ट 3y है, राइट हैंड साइड में रियल पार्ट 3 है हमारे पास, और इमेजिनरी पार्ट लेफ़्ट हैंड साइड में 2x माइनस 4y, राइट हैंड साइड में रियल इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 10 है। तो 3 को दोनों तरफ डिवाइड कर लें आप, 3 के साथ कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 1, और यहाँ पे आप देखें तो ये है 2x माइनस 4y की वैल्यू इधर पुट करें तो आपके पास आ जाएगा जी 2x माइनस 4 1 ज़ार 4 इक्वल टू 10। 2x माइनस 4 को राइट साइड पे ले जाएं, 10 प्लस 4 जो कि आपके पास बनता है 10 प्लस 4 14, दोनों तरफ 2 डिवाइड कर लें आप, और x इक्वल टू 1 ज़ार 2 2 7 ज़ार 14, x की वैल्यू आपके पास आ गई 7। तो यूँ हमने क्वेश्चन नंबर 4 के जो 4 पार्ट थे हमने उनको सॉल्व किया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं।